बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटो में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 70 सीसी का जो पिछला व्हील का झूला होता है, जिसको कैची भी बोलते हैं, और वो झूला आउट हो जाए तो दोनों व्हीलों की अलाइनमेंट जो है दोस्तों वो आउट हो जाती है। अगले व्हील में और पिछले व्हील में फ़र्क आ जाता है। तो दोस्तों, उसको कैसे ख़त्म करें बिना कुछ खोले? अगर हम झूला सीधा कराने जाते हैं, उसकी अलाइनमेंट कराने जाते हैं, तो डेंटर के पास जाना पड़ता है। तो डेंटर जो है वो चैन कवर खोलता है, ठीक है। दोनों वो वीडियो में आपको पूरा बता दूंगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी एक ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगा जिन भाइयों को नहीं पता, जो हमारे मैकेनिक भाई हैं उनके लिए एक ऐसी टिप्स और ट्रिक्स है। दोस्तों, बिना कुछ खोले प्रॉपर्ली झूला अपनी जगह पे आ जाएगा, व्हील सेंटर आ जाएगा, अगला व्हील और पिछला व्हील दोनों सेंटर हो जाएंगे 1 सेकंड के अंदर। दोस्तों, बिना कुछ खोले आपको यकीन नहीं आएगा। दोस्तों, वीडियो पूरी देखें बिना स्किप किए, ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। और हमारे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस हल्का सा कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। तो दोस्तों, टाइम को बचाते हुए चलते हैं अपने काम की तरफ। जी, तो दोस्तों, ये एक हमारे पास 70 सीसी है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें टायर बिल्कुल नया है। इसका फॉल्ट ये है कि इसकी जो अलाइनमेंट है ना, ये झूले की, इसको झूला भी बोलते हैं, चिमटा भी बोलते हैं। तो इसकी अलाइनमेंट देखें आप कितनी ख़राब है। इस साइड से आप देखें, ये टायर बिल्कुल एक साइड पे आ चुका है। ये देखें, बिल्कुल एक साइड पे है टायर, ठीक है। अब ये किसी के पास गए तो उन्होंने इसका टायर जो है नया डाल दिया। टायर इसका कट चुका था दोस्त। यहाँ पे जो है ना बिल्कुल जगह थोड़ी सी है, तो यहाँ लग के जो है ना ये टायर इसका कट चुका था। यह टायर चेंज करने के बाद ये आप देख सकते हैं व्हील की उन्होंने यहाँ से सेटिंग कर दी। यहाँ से जो है ये आप देखें व्हील इस साइड पे कर दी है, और दूसरी साइड से यहाँ से देखें कि सेटिंग इन्होंने कितनी इधर खींच दी है। और अगर आप ये देखें तो इसके अंदर देखें जगह, और ये ऊपर मरगाड़ की तरफ आप जगह देखें, यहाँ देखें कितनी सारी जगह है। व्हील सारा दोस्तों उस साइड पे गया हुआ है। अब किसी ने जो सेटिंग करी है ना, तो ये सेटिंग ऐसी हुई है कि सारा व्हील उस साइड पे चला गया है। तो उस साइड पे जो व्हील गया हुआ है, अब ये इधर देख सकते हैं, ये देखें। तो दोस्तों, इस साइड पे जगह देखें आप कितनी जगह है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी जगह है। तो ये व्हील सारा, यहाँ देखें गैप, देखें कितना गैप है। तो इतना गैप है इस साइड पे, तो इस साइड पे आप देखें तो गैप नहीं है इसके अंदर। ये देखें दोस्तों, यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा गैप है, ज़रा सा, ठीक है। और इसी तरीके से ये टायर, ये देखें मरगाट के साथ, ये देखें ये टकरा रहा है। तो जिससे व्हील जो है ये टकरा के जो टायर है इसका ये ख़राब हो चुका है। अब जो है ये बाइक वाले ने दोस्तों ये टायर नया डलवाया। आप देख सकते हैं, चूल्हा इसका सेट करेंगे, इसकी अलाइनमेंट करेंगे। ये देखें, इसको बिल्कुल सेंटर में लेके आएंगे। ये आप देख लें कि इसकी ये दुम किधर है और ये टायर है ये किधर है। अगला व्हील जो है वो इधर है और पिछला जो है इधर है, ठीक है। अब इसकी हम अलाइनमेंट भी करेंगे। तो दोस्तों, इसका जो है हम झूला सेट करेंगे। ये जो गाड़ी वाले भाई है हमारे पास मौजूद हैं, तो इन्होंने टायर वगैरह सब ये नया डलवाया था, तो उसके बावजूद भी ये सेटिंग इनकी नहीं बनी। तो ये फिर मेरे पास आए, तो अब इनसे भी बात करेंगे, इनसे पूछेंगे। और ये इसको जब फिर इसका जो है ना इसका ये गैप बराबर करेंगे, इसके झूले की सेटिंग करेंगे, उसकी अलाइनमेंट जो है वो सेट करेंगे। ये दोनों व्हीलों की जो अलाइनमेंट है ना दोस्तों, वो अगला व्हील और पिछले व्हील में फ़र्क है दोनों में ना, क्योंकि ये पूरी अलाइनमेंट जो है ना इसकी बैक वाली, ये वाली झूले वाली पूरी ये आउट है, इसकी पूरा ये सिस्टम आउट पड़ा हुआ है। तो ये भाई से हम बात करेंगे। तो भाई, आपने जो है ये डलवाया था जब टायर इसमें नया, तो जब सेट नहीं हुआ तो झूला नहीं आपने सेट कराया था? नहीं, टायर ख़राब हो चुका था, तो मैंने ये टायर चेंज करवाया और कहा कि सेटिंग कर दें। तो सेटिंग उन्होंने सही नहीं की मेरे ख़्याल से। फिर 2-3 मैकेनिक के पास में गया तो उन्होंने भी सेटिंग सही नहीं, तो फिर सेटिंग उन्होंने की। बहरहाल मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ। आपका बाबर भाई को मुझे बताया किसी ने, मैं ढूंढते ढूंढते आ गया बाबर भाई के पास। तो उन्होंने एक दूसरी गाड़ी मुझे दिखाई है जो सेट बिल्कुल अलाइनमेंट उसकी सेट है, झूला वूला। और उन्होंने बताया कि ये झूले की सेटिंग होती है, टायर भी नया है, और ये इन्होंने बताया कि पूरी अलाइनमेंट बिगड़ी हुई है। तो दोस्तों, इसको जब हम सेटिंग करेंगे आप यकीन नहीं करेंगे कि यार कि सेटिंग इतनी आसान है इसकी, जिसकी कोई हद नहीं है। बिल्कुल बहुत आसान सेटिंग है इसकी, और हर मैकेनिक कर सकता है। जिन भाइयों को नहीं पता मैं उनको भी बता दूं, मैकेनिक जो भाई हजरात हैं, हमारे मैकेनिक जो भाई हैं उनके बता दूं कि दोस्तों इतना आसान है ये झूले की सेटिंग करना। ये झूला जो टेढ़ा हो जाता है, हम डेंटर के पास जाते हैं तो वो चेन कवर खोलते हैं दोनों, ठीक है, ये जंप खोलते हैं। उसके बाद यहाँ से गैस बत्ती से ये हीट करते हैं, गर्म करते हैं इनको, जबकि कलर ख़राब हो जाता है, ठीक है, करते हैं इसकी पाइप से इसको उठाते ऊपर। नहीं तो फिर यहाँ पर जो है वो लकड़ी का हथौड़ा रख के या लकड़ी का गुटका रख के फिर उसके ऊपर एक हथौड़ा मारते हैं बड़ा, जिससे ये टायर को या रिम को नुकसान पहुंचता है। तो दोस्तों, आज एक ऐसा ट्रिक है और ऐसा टिप्स है और ऐसी सेटिंग है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ 2 सेकंड के अंदर झूला अपनी जगह पे बिल्कुल प्रॉपर्ली सेट हो जाएगा। अभी आप ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल आप देख लें कि इसके अंदर जगह बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है।
और यहाँ देखें आप इसको अगर मैं टच कर रहा हूँ ना तो ये टायर से देखें आप उंगली बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, ठीक है। यहाँ से देखें तो यहाँ पे जगह बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये व्हील बिल्कुल इसके साथ मैच हुआ हुआ है, आप देखें, ठीक है। और इस साइड से जो है ये आप देखें, उंगली से अगर देखते हैं इसको तो ये देखें, यहाँ बिल्कुल मडगार्ड का सेंटर है ये, यहाँ टायर का और मडगार्ड का बिल्कुल सेंटर है ये। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितना गैप है इसके अंदर। और यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, ये देखें, यहाँ पे देखें कितना गैप है, इसमें 2 उंगलियाँ जा रही हैं और उस साइड पे गैप ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। और उस साइड पे गैप है ही नहीं। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे गैप ही नहीं है, यहाँ पे आपकी 1 उंगली नहीं जाएगी, ठीक है। ये गैप है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 उंगली का भी गैप नहीं है। और ये बहुत आसान है दोस्तों, अभी आपके सामने देखें, हम सीधा करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका है। आपके पास जो मैकेनिक हजरात होते हैं उनके पास अक्सर सलेंसर होता है, ठीक है। उसको हम सलेंसर की मदद से सेट करेंगे और सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। जी तो दोस्तों ये देखें, ये हमारे पास औज़ार हैं जिससे हम सेट करेंगे। और ये औज़ार क्या है, ये सलेंसर है 125 का ना। तो ये 125 के सलेंसर से झूला सेट करेंगे, ठीक है। करना आपने क्या है कि इसको इस तरह पकड़ना है, ठीक है। और दोस्तों ऐसे बिठाना है इसके अंदर, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह बैठने के बाद ये देखें दोस्तों, ये जो है ऐसे पकड़ के ये गया, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ देखें कितना गैप आ गया, देखें आगे गैप। अच्छा अब यहाँ देखें, इस साइड पे हमारा ये 2 उंगलियाँ चले गई, ठीक है दोस्तों। और आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी जो है हमारा गैप आ गया, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरीके से अब आगे देख सकते हैं, यहाँ देखें बिल्कुल सेंटर आ गया, ठीक है। यहाँ भी देखें दोस्तों, यहाँ भी जो है सेंटर आ चुका है। तो अब इस साइड पे दोस्तों देखें, देख सकते हैं इस साइड पे भी देखें, ये 2 उंगली जा रही है। तो इसी तरीके से आप ये देखें, ये बिल्कुल इसमें अब ये बिल्कुल बराबर आ गई है, ठीक है ना। ये देखें अब यहाँ पे जो है वो 3 उंगलियाँ जानी चाहिए फंस के, ये जा रही है 3 उंगलियाँ, ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह इस साइड पे भी दोस्तों 3 उंगलियाँ जानी चाहिए, ये नहीं, ठीक है दोस्तों। ये 2 सेकंड भी नहीं लगे और झूला सीधा हो गया हमारा। तो जिन भाइयों को नहीं मालूम तो वो इस तरीके से 125 का सिलेंसर ले लें, या कोई इस तरह का कुछ सरिया एक बड़ा सा बना के उससे भी झूला सीधा कर सकते हैं, ठीक है। तो बेहतर ये इसका आसान जो तरीका है वो यही है कि आप एक 125 का जो सिलेंसर होता है पुराना सेकेंड हैंड, वो लेके आप उससे झूला बिल्कुल इसका स्ट्रेट और सीधा कर सकते हैं, लाइन अलाइनमेंट दोनों सेट कर सकते हैं। अब हमारे जो दोनों व्हील हैं बिल्कुल बराबर आ चुके हैं, बिल्कुल सेट हो चुके हैं, अलाइनमेंट भी हमारी सेट हो गई है। और अब टायर भी नहीं ख़राब होगा, टायर भी ख़राब होने से हमारा बच जाएगा। तो ये था हमारा झूले का आज का, और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।